हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे। इसमें कुछ जनजाति थे, कुछ किसान आंदोलन थे। तो देखते हैं आज इनको हम, इनकी डेट बड़ी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में पूछ ली जाती है। तो आज इनके एग्ज़ाम हम जो है एक गाने के माध्यम से, ट्रिक से, बड़े मज़ेदार तरीके से याद करते हैं। आइए देखते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को आप देखिएगा, जैसा भी लगेगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों पहला है सन्यासी विद्रोह। पहला है सन्यासी विद्रोह। आप जानते हैं कि सन्यासी क्या होते हैं। सन्यासी वो होते हैं जिनसे किसी भी चीज़ से मतलब ना, सन्यास जीवन। तो आज से जान लो आप कि अगर आपको सन्यास बनना है, सन्यास जीवन अपनाना है, तो इसकी जो उम्र है 60 साल। 60 साल में दोस्तों आप सन्यासी बनिएगा, ना कि 17 साल में। अगर कहें कि आप बन जाओ सन्यासी 17 साल में, कौन नहीं, 17 साल में नहीं बनेंगे। 17 साल में सन्यासी नहीं बनेंगे। सन्यासी कितने साल बनेंगे? 60 साल में। जो एक्चुअली उम्र होती 60 साल बाद आप वैसे ही आ जाते हैं, तो सन्यासी बनेंगे 60 साल में, 17 साल में नहीं। तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था, ये हुआ था 1760 में दोस्तों। अब आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि सन्यासी कब बनना है, 17 साल में नहीं, 60 साल में। तो सन्यासी विद्रोह हुआ कब? 1760 में। और ये 1760 से लेके 1800 तक चला था। तो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। और देखिए, सन्यासी आया है, इसके विद्रोह करता कौन है इस समय? राज्य में सरकार हो या केंद्र में हो, तो चला कौन रहे हैं? सन्यासी लोग। केंद्र में भी सन्यासी हैं, राज्य में भी। तो इसके जो विद्रोह करता है, केंद्र से पकड़िएगा केना सरकार। सन्यासी हैं केंद्र में भी, राज्य में। तो आप जो केंद्र को पकड़ लीजिएगा। तो सन्यासी विद्रोह के जो विद्रोह करता है दोस्तों, वो है केना सरकार। कौन है? केना सरकार। सन्यासी विद्रोह के विद्रोह करता केना सरकार। और ये हुआ कब था? 1760 से 1800 में। पूछता है कि इसके कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, कौन से एरिया में ये हुआ था। तो सन्यासी लोग हैं। सन्यासी लोग को ना बंगले की आवश्यकता होगी, न शादी की, न विवाह की, ना बंगले की, न बिहार की। तो सन्यासी विद्रोह से जो अपना प्रभावित क्षेत्र है वो बंगाल और बिहार है। क्लियर। अगला आता है फकीर आंदोलन। दोस्तों फकीर आप सुनते ही जो है, फकीर विद्रोह सुनते ही आपके दिमाग में आएगा। फकीर तो आप जानते ही हैं कि जिसके पास कुछ नहीं होता फकीर होता है। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, जो भी लड़का, जो भी व्यक्ति मजनू बनेगा, क्या बनेगा? मजनू, उसको फकीर होना तय है। तो फकीर विद्रोह के जो विद्रोह करता है मजनू शाह है। ऐसे भी कहिए कि मजनू ना बनो भाई। अगर आप मजनू बने तो आपको फकीर बनना तय है भाई। किसी के पीछे आप मजनू बनेंगे, फकीर हो गए, सब कुछ खर्च कर डाले। तो देखो इसमें इसकी डेट कैसे याद होगी? एक गाने पे याद करवाएंगे आज हम फकीर विद्रोह की डेट। तो मान लो एक लड़का है, एक लड़की के पीछे मजनू बना, वो फकीर हो गया। जब उसके पास कुछ नहीं बता, जब फकीर हो गया, तो लड़की ने उसका साथ छोड़ दी। क्या थी? साथ छोड़ दी। तब उसमें लड़के ने गाना गाता है कि तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। गाना गाता है, फिल्म तेरे नाम का है दोस्तों, आप सुने भी होंगे। कहता है कि तूने साथ जो मेरा छोड़ा, साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तो लड़की कहती एक शर्त है, हम साथ साथ रहेंगे, हम साथ साथ रहेंगे, मगर तुम्हारे पास बंगला होना चाहिए, अच्छा खासा बंगला होना चाहिए। रोड पे थोड़े रहेंगे, आप फकीर हो गए, पहले आप कमा के बंगला बनाओ तब साथ साथ रहेंगे। तो दोस्तों ये जो फकीर विद्रोह है, इसके विद्रोह करता मजनू शाह है। और हुआ कहाँ था? बंगला कहती तो बंगाल में। इसके जो प्रभावित क्षेत्र है बंगाल है। और इसकी डेट क्या है? कहता है कि तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तो कहती कि हम साथ साथ रहेंगे, तुम्हारे पास बंगला। तो ये जो फकीर विद्रोह हुआ था 1776 से लेके 1777 में। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों। सीधा पूछ लेता है कि फकीर विद्रोह कब हुआ था। अब आप भूलिएगा मत, तेरे नाम का गाना है, तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। साथ छोड़ा 76। तो अगला है दोस्तों रामोसी। ये है रामोसी। देखो इसमें ऐसा लग रहा है कि राम की मौसी। क्या? राम की मौसी। देखो जो राम की मौसी है, राम को याद करती है। कैसे याद करती है? अपने चित्त से याद करती है, अपने हृदय से याद करती है। तो अपने चित्त से याद करती है तो कौन हो जाएंगे? चित्तर सिंह। राम की मौसी कैसे याद करती है? चित्त से। तो कौन हो गए? चित्तर सिंह। मगर राम की मौसी ने एक गलती कर दी। राम की मौसी की दोस्तों जान लो एज थी 18 साल। कितनी साल थी? राम की मौसी की एज थी 18 साल। और ये एक गड़बड़ी कर बैठी। इन्होंने एक
लड़के से प्यार कर बैठी कि सोची कि ये लड़का 22 साल का, कितने साल का है, राम की मौसी थी 18 साल, सोची कि ये 22 साल का है। एक्चुअली वो 22 साल का नहीं था, वो कितने का था, वो 28 साल तक का था। जब ये सुनी कि 28 साल है तो ये बहुत पछतानी। तो ये पश्चिमी घाट है। तो दोस्तों जो रामोसी विद्रोह हुआ था, राम की मौसी चित्तर सिंह और 18 साल की थी, इन्होंने 22 साल के लड़के से प्यार किया। तो 1822 और बाद में पता चला कितने साल का, 28, तो बहुत पछतानी। तो रामोसी विद्रोह जो हुआ था 1828 से 1822 से 1828 में हुआ था। और ये पश्चिमी घाट पर, ये जो इससे प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी घाट है। तो अगला है दोस्तों पागलपंथी। पागल आप देखते ही जाएंगे, अरे पागल है। मान लो आप बैठे हो, पीछे से कोई मारा, टिपिर टिपिर मारेगा, कहोगे नहीं अरे पागल हो क्या। तो पागलपंथी के जो विद्रोह करता है वो टीपू है। कौन है दोस्तों, अगर पीछे से कोई आपको मार रहा क्या कहेंगे, पागल हो गया, टीपू। पागलपंथी के विद्रोह करता टीपू है। देखो कैसा पागलपंथी हुआ, इसकी डेट कैसे याद होगी। देखो 18 साल, जैसे ही आप 18 साल के होते हो तो दिमाग में पागलपन चलने लगता है। जैसे आप 18 साल की उम्र है तो 18 साल, देखो ये कैसा पागलपन है। 13 था, इसको क्या बना दिए 31। यही दोस्तों डेट याद कर लीजिए। 13 को क्या उल्टा कर दिए, ये पागलपन ही तो। 18 साल बाद आप पागलपन कर रहे हैं। ये जो पागलपंथी विद्रोह हुआ था 1813 से 1831 में। मगर दोस्तों अगर पूछेगा, इसको जो है टीपू ने, इसकी स्थापना इनके पिताजी पागलपंथी विद्रोह की जो है कौन थे, ये विद्रोह करने वाले जो बनाए पागलपंथी एक संप्रदाय है। इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे टीपू के पिता थे करम शाह। कौन थे दोस्तों, करम शाह थे, करम शाह। देखिए इनके पिता का ऐसा कर्म था कि ये पागल, समझो टीपू पागल पैदा हुए। तो पागलपंथी जो संप्रदाय का जो संस्थापक है वो कौन था, करम शाह था। और तब वो कसम खाएं कि कसम से कहेंगे असम हो गया। तो ये जो पागलपंथी विद्रोह हुआ है, इसके विद्रोह करता टीपू हैं। असम में हुआ था और 18 साल में पगला शुरू हो गए तो 13 को 31 कर दिए। तो दोस्तों पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831 कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला है दोस्तों अहोम विद्रोह। क्या है अहोम, अहोम में जैसे लग रहा है अहम, क्या लग रहा है अहम। अहम मीन्स होता है घमंड। किसी को अगर घमंड आ गया, चाहे अपने पढ़ाई पे, चाहे चलो किसी भी चीज पे, अगर आपको घमंड आ गया, चाहे अपनी ताकत पर, तब आपको गो हो जाना है, रुकना नहीं है। गो मीन्स चला जाएगा आपका। तो जैसे अहम आया, क्या हो जाएगा, गो। इसके जो विद्रोह करता है गोमधर कुंवर है दोस्तों। और जानते हैं घमंड की उम्र क्या होती है, सबसे बड़ी जो उम्र आपसे याद कर लीजिए, घमंड कब से, 18 साल से 28 साल तक बहुत घमंड रहता है, ताकत रहती शरीर में। तो अहम विद्रोह कब हुआ था, 1828 में। घमंड कब आता है व्यक्ति को, जैसे होता क्या, बच्चे जब पढ़ते हैं 18 साल से 28 तक बहुत घमंड रहेगा, ये वैकेंसी निकाल लेंगे, पुलिस में हो जाएंगे, जीडी में हो जाएंगे। जब 28 साल तक घमंड बहुत है, नहीं निकल पाए तो घमंड क्या हो गया, टूट हो जाए, तब कसम खाते हैं। क्या खाते हैं, कसम। जैसे हम कहेंगे कसम, आप हो जाएगा असम। कसम खाते हैं अब हमें मेहनत से पढ़ना 28 साल के बाद। तो आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। अहोम विद्रोह को अहम बना दीजिएगा। अहम मीन्स होता है घमंड। अगर आपको घमंड आ जाएगा तो गोमधर कुंवर। और घमंड कब आती दोस्तों, 18 से 28 साल। तो अहोम विद्रोह जो हुआ था 1828 में हुआ था। इसके विद्रोह करता गोमधर कुंवर थे और असम में। अगला है आपका खासी विद्रोह। खासी विद्रोह देखिएगा, खासी आप जानते हैं ये जनजातियां थी। खासी विद्रोह जो है जनजातियां थी, इन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। ये जहाँ रहती थी जैंतिया एवं गारो पहाड़ी पे, वहाँ से अंग्रेज सड़क बनाना चाहते थे, तो इसके लिए इन्होंने विद्रोह किया था। तो देखो जब खांसी आती है, जब आप बुढ़े हो जाते हो, जब बुजुर्ग में हमेशा खांसी आती, तो लोग कहते हैं अब इनको तीरथ कराओ, लोग तीरथ व्रत पे जाते हैं। तो खांसी विद्रोह के विद्रोह करता है तीरथ सिंह। कौन है, तीरथ सिंह। मान लो बाबा या दादा गए तीरथ पे, तो गए तो कहें कि फिर उनको बहुत खांसी आई वहाँ पे भी, तो आए कहें कि अपने मान लो बुड्ढी से कहें यार हम अपनी सीसी भूल गए थे। क्या भूल गए थे, यार सीसी। यार सीसी कहेंगे नहीं दोस्तों, आर सीसी कहिएगा। देखो आर सीसी कहेंगे, आर का रीजनिंग में जो कोड होता है, आर का होता है 18 और सीसी का होता है 3 3। तो ये जो विद्रोह हुआ था 1833 तक चला था। कब हुआ था, 1828 से 1833। आपको सिर्फ इतना याद करना है, खांसी की हमें दवा पीना है। खांसी की दवा सीसी में रहती है। सीसी, खांसी की दवा किस में रहती है, सीसी में रहती है। और सीसी रीजनिंग में कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और यार आर 18। तो 1828 से 1833 आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। अगला है दोस्तों संथाल विद्रोह। क्या है, संथाल विद्रोह। एक
संथाल विद्रोह पहले आता था एक संथाल साबुन। कौन सा आता था? संथाल साबुन। इसी पे हम याद करेंगे साबुन पे। मान लो एक सज्जन है, एक व्यक्ति है, गांव में रहते हैं। अच्छा बताओ, आप साबुन से नहाओगे तो साबुन से जब आप नहाते हो सीधे आप कहाँ? कंधे पे लगाते हो। पहले आदत क्या होती? सीधा कंधा पे। तो दोस्तों संथाल विद्रोह को जो विद्रोह करता है ना, वो सिद्धू और कान्हू है। कौन है? सिद्धू और कान्हू। सीधे कान्हे पे लगाए साबुन, सिद्धू कान्हू। अब देखो इसकी डेट कैसे याद होगी। मान लो ये जो व्यक्ति थे सीधे कान्हे पे लगाते थे, अब इनकी जो हो गई शादी। क्या हो गई? शादी। इनका हो गया शादी। शादी मीन्स विवाह। जैसे हमने कहा विवाह, तो इनकी शादी हो गई। तब इनकी जब बीवी आई, कहे भैया हमें भी संथाल साबुन लाओ। तो ये पता कहे तो कहे कि पहले साबुन कितने का आता था? पहले आता था 18 रुपए का। पहले आता था 18 रुपए का। मान लो इनके दोस्त के पास दुकान, फोन कर पूछे भैया बताओ संथाल साबुन अब कितने का आया? तो उसने बताया कि अब कितने का आने लगा? अब आता है 55 या 56 का। दोस्तों कितनों का आता है? पहले आता था 18 का, अब कितने का आ रहा? 55 या 56 का। तो जो ये संथाल विद्रोह हुआ था 1855 या 1856 में हुआ था। तो इनकी जब शादी हुई, विवाह में इससे जो प्रभावित क्षेत्र बिहार, तब ये कहें कि भैया देखो अब सीधे कान्हे पे नहीं लगाना, अब सीधा सिर्फ गाल पर लगाना। महंगा हो गया। गाल कहेंगे तो बंगाल याद आएगा। दोस्तों जो संथाल विद्रोह है, इसके विद्रोहकर्ता सिद्धू कान्हू है सीधे कान्हे पे, और इससे जो प्रभावित क्षेत्र है बंगाल और बिहार है। पहले साबुन कितने का आता था? 18 का आता था। अब कितने का आ रहा? 55 या 56 के। तो बहुत आराम से आप याद कर सकते हैं कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 या 56 में। एक बार हम पूरा खाली सिर्फ डेट रिवीजन करवा देते हैं। पहला है सन्यासी। आप सन्यासी, एक्चुअली आप बताओ सन्यासी बनने की उम्र क्या है? तो आप कहेंगे 60 साल। 17 साल में नहीं बनना। सन्यासी विद्रोह आपको 1700 से 1760 से 1800 के बीच चला था। अगला है फकीर। फकीर आप बनेंगे, मजनू बने तो फकीर हो जाएंगे। जब फकीर नहीं बने तो कुछ नहीं, तो लड़की साथ तो वही गाना गाती तूने साथ जो मेरा छोड़ा। तो 1776 से 1777 में। अगला है रामोसी। राम की मौसी। राम की मौसी की उम्र कितनी थी? 18 साल। और प्यार की उन्होंने 22 साल के लड़के से। पता चला कितने का? 28। तो ये 1822 से 1828 के बीच चला था। अगला है दोस्तों अहोम विद्रोह। अहम कब होता है? अहम जो होता है 18 से 28 साल। 18 से 28 साल बहुत घमंड होता है। तो अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में। अगला आपका खांसी। खांसी आप सिर्फ सीसी को याद कर लीजिए। सीसी जैसे भी आप करेंगे तो रीजनिंग में जो कोड आएगा सी का 33 हो जाएगा। आर, यार हमें खांसी बहुत आ रही, यार का आर कर दीजिए, आर 18 सीसी। तो ये 1828 से 1833 में हुआ था। अगला है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह आप संथाल साबुन बना दीजिए। पहले साबुन कितने का आता था? 18 का। अब कितने का आ रहा? 55 या 56 का। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 या 56 में। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी भी ये तो हम सिर्फ साथ लिए हैं। जितने भी आपके विद्रोह हैं, चाहे इतिहास की कोई भी घटना हो, आपको हम गाने के माध्यम से ट्रिक बना के और बड़े मज़ेदार तरीके से संबंध स्थापित करके सारे आंदोलन, विद्रोह, सारे घटना याद करवा देंगे। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।